जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती लैब का क्लास 6 to 8 के लिए हम साइंस का प्रैक्टिस सेट में आज 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट में 3 है। इससे पहले हम इसका 1 यानी प्रैक्टिस सेट में 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे क्यों हटाता है। देखिए, जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वो गेंद को कैच करते समय देखते होंगे हाथ को पीछे हटाते हैं। तो पीछे क्यों खींचते हैं? क्योंकि देखिए, पीछे खींचने से होगा कि बॉल का संवेग में क्या होगा, कमी आ जाएगा। यानी संवेग में जो परिवर्तन का दर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस पर हाथ पर लगने वाले बल आपका इससे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये संवेग के परिवर्तन के दर को कम करना चाहते हैं, इसीलिए गेंद को हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, इसका देखा जाए आपका सही से तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा कि गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम हो जाए और उससे चोट नहीं पहुंचे। ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर भार करने का तो क्या होगा, आपका फोर्स बल, यानी भार भी क्या आपका बल है, यानी फोर्स है। तो फोर्स को कम करने के लिए हम हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। सही से कहा जाए तो संवेग में परिवर्तन के दर को कम करने के लिए हम हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन है कि गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, प्रेशर डालती है। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो देखिए, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक ये आपका पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कहना है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, यानी सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन आपका 1 होगा, 320 से 400 नैनोमीटर। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। तो रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किस एक के कारण होता है? ठीक है, आपका ये होता है अल्ट्रावायलेट रे के कारण। अल्ट्रावायलेट रे को आँख पर पड़ने के कारण आँख में क्षति पहुंचते हैं। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन का आपका कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि? आपका ऑप्शन 2 होगा कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 है कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, तारा सूर्य या तारा है, सभी नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, नाभिकीय संलयन भी होता है आपका तारे, और आपका गुरुत्वीय संकुचन भी होता है। तो आपका देखिए ए और बी होगा। ए और बी देखिए किस में है, ए और बी होगा। ऑप्शन आपका 1 में है, ए एंड बी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि नैनो हमिंग वर्ड क्या है? नैनो हमिंग वर्ड क्या है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा कि ये एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि अल्फा कण, ध्यान दीजिए, अल्फा कण के 2 धन आवेशित होते हैं। बिल्कुल, अल्फा कण 2 धन आवेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हीलियम +2 चार्ज को हम अल्फा कण कहते हैं। हीलियम +2 चार्ज को अल्फा कण कहते हैं। इसमें आपका 2 प्रोटॉन होगा और आपका 2 न्यूट्रॉन होगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। आपको पता होगा मास नंबर कैसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। देखिए आपका किस ऑप्शन में है ऐसा? ऑप्शन 3 में है, 2 पॉजिट्रॉन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटॉन नहीं है, ये 2 पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर, यानी जो हीलियम का वेट होगा वही आपका यानी अल्फा कण के भी वेट होंगे। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है।
क्वेश्चन का आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको दिया कथन ए कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सी से नीचे का ताप प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है आपका। जल यानी बर्फ में नमक मिलेंगे तो आपका जो गलनांक बिंदु आपका ये नीचे आ जाएंगे। आपका कारण दिया है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये गलत है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। क्या होता है? घटाता है। तो आपका देखिए ये आपका आर कथन गलत है। कथन ए आपका सही है और आपका कारण आर गलत है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका ए सही, आर गलत है। तो ऑप्शन आपका 3 में है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन का आपका कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी से संबंधित फार्मूला है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण, देखिए दर्पण सूत्र है जिसमें आपका प्लस होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 2 में है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये आपका दर्पण में होता है, वही आपका लेंस रहता है। तो लेंस में हो जाता है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपका लेंस के लिए ध्यान दीजिए। ये आपका देखिए लेंस में माइनस होता है और आपका दर्पण में प्लस होता है। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का आपका कि 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए R1 है, ये आपका R2 है, ठीक, और ये आपका R3 है। 3 रेजिस्टेंस को हम क्या किए? पैरेलल में जोड़े हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका किस में होता है? समांतर क्रम में होता है, ठीक। तो यही इसी फॉर्मूला का यहाँ लगा दीजिए। तो आपका हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1। तो R1 कितना? 4 है, R2 5 है और R3 आपका 20 है। इसको एलसीएम कीजिए, आपका आएगा 20 आएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और आपका आ जाएगा 20 एकान 20। तो 5 4 9 1 10, 10/20, 10 दूनी 20। आपका यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर यानी R इक्विवेलेंट बराबर 1/20 नहीं 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ से आपका R आ जाएगा, R बराबर 2 ओम आ जाएगा, R बराबर 2 ओम आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 ओम होगा, ठीक है। इस फार्मूला का आप याद रखिए। सीरीज में आपका सिंपल होता है। सीरीज में यदि आपका रहता है तो सीधे आप याद रखिए R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आपका सीरीज में रहेगा तो आपका सीधे जोड़ देना है, लेकिन पैरेलल में रहे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन करा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? तो ये आपका खोजा गया है ओरस्टेड के द्वारा। ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन करा है कि मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है? कह लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है? तो 15 को जगह आपका ऑप्शन 1 कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन का आपका देखिए समीकरण इतना में अपचयित पदार्थ है, यानी किस पदार्थ का रिडक्शन हुआ है। देखिए आपको ये देखना है कि किस पदार्थ का रिडक्शन हुआ है, ये आपको खोजना है, ठीक है। रिडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें आपका ऑक्सीडेशन में क्या हो? घटता हो। जिसका भी ऑक्सीडेशन में आपका घट रहा है यानी उसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन में बढ़ता हो उसका क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा? कॉपर, ठीक है। इसमें देखिए कॉपर का आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कैसे निकालेंगे? इसमें आपका आ जाएगा कॉपर पर Cu+2 आ जाएगा, ठीक है। Cu+2 आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका कॉपर कितना 0 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 0 है, यानी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? घट रहा है। ऑक्सीडेशन में आपका घट रहा है, इसका मतलब है कि अपचयित पदार्थ क्या है? तो CuO है। क्या है? CuO है। ऑप्शन 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है, यानी सेम SI इकाई नहीं है।
देखिए गति और वेग दोनों का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। इसका तो है देखिए विस्थापन और दूरी दोनों का क्या होता है ऐसे मात्रक मीटर होता है। इसका भी तो सेम है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसे मात्रक जूल होता है। इसका भी ऐसे मात्रक सेम है। तो ऑप्शन वन में है देखिए बल और दाब। तो बल का होता है आपका न्यूटन और जबकि आपका दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी आपका ऑप्शन वन हो जाएगा जो आपका क्या है सेम ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक। क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मात्रक क्या है। तो चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाइए। ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे धीरे धीरे तो आपको धीरे धीरे फार्मूला याद भी हो जाएंगे। कोई आपका भारी फार्मूला नहीं है और सभी फार्मूला आप क्लास 11th या क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़े हैं। ऐसा नहीं आपके लिए नया है, सब आप पढ़े हैं। ठीक है। हो सकता है आपका भुला गए होंगे, तो आप जैसे रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे जैसे हमें याद है। ठीक। देखिए क्वेश्चन आपका है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है। यानी इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड है। और करें इसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ लैम्डा ये आपका 2 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए ये आपका 2 सेंटीमीटर में दिया है तो आपको उसको पहले मीटर में बदलना है। ठीक है। मीटर में बदलना है तो क्या करें हम 2 में 100 से भाग दे देंगे तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। 100 से भाग देंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है। 2/100 इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है। 2/100। ठीक। अब हमको क्या चाहिए, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, आवृत्ति। ठीक है। तो आप पढ़े हैं कि v बराबर एफ लैम्डा क्या होता है, v बराबर एफ लैम्डा होता है आपका। यहाँ से f फ्रीक्वेंसी है तो f आ जाएगा आपका v/लैम्डा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका v/लैम्डा यानी स्पीड बटे वेवलेंथ। ठीक। आप इस फॉर्मूला को यूज कर दीजिए आपका। तो v कितना आपका ये 340 है बटे लैम्डा कितना, तो ये 2/100 है। 2/100 है। ठीक है। 2/100 है। अब देखिए इस 2 से काटिए 17 दूनी 34 यानी 117 है। अब दोनों जुड़ा आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा यानी 17 पे 1 जुड़ा प्लस था 2 जीरो और आ जाएगा यानी 17,000 हर्ट्ज। कितना आएगा 17,000 हर्ट्ज आएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है निम्नलिखित में से क्या विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये आपका है विद्युत पंखा। विद्युत पंखा ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि आपका डायनेमो जो होता है आपका डायनेमो ये आपका डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि आवर्त सारणी में आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, ये आपका एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक। अब देखिए एटॉमिक नंबर नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या की हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो यानी वो प्रोटॉन की संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आवर्त बनाने में भाग लेते हैं, यानी N2 में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है। आपका N2 का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन है। यहाँ इसका 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आपस में यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका 3 इलेक्ट्रॉन भाग लिया है और इसका 3 इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, यानी ये आपका क्या है, यानी कि टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहे हैं। कितना 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो ऑप्शन आपका 1 आएगा। ऑप्शन 1 आएगा। ठीक। क्वेश्चन का 23 है। क्वेश्चन 23 है कि अम्ल के संबंध में करा कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन 1 है कि लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, ये आपका गलत है। देखिए नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है उसको अम्ल कहते हैं। ठीक है। नीले लिटमस पथ को जो लाल कर दे उसको हम अम्ल कहते हैं। तो आपका उल्टा यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन 1 गलत है। ठीक। चलिए 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में है कि जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है, ये आपका आयोडीन चमकदार होती है। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सैक में सोडियम और सिफेलोरियम और ईसीडियम साधन है, कि आपका लैंगिक नहीं अलैंगिक प्रजनन का साधन है। ऑप्शन 2 होगा। ठीक है। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि फंजिया का साधारण नाम है,
फंजिया का साधारण नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, कुकुरमुत्ता कोरल, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन का आपका कि सभी सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। क्वेश्चन है कि सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला तत्व कहलाता है, कण कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका यानी प्रायोजंस, क्या आता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रायोंस। क्या कहलाता है? प्रायोंस कहलाता है। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन है एस्परग्लोसिस के बारे में कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1 है यह एक संक्रमण है, बिल्कुल सही है। 2 है यह एक एलर्जिक रिएक्शन है, ये भी सही है। 3 है यह एक कवक वृद्धि है, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी कथन आपका सही है। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन आपका 29 है, क्वेश्चन का आपका कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाले पदार्थ होता है, यह आपका होता है नाभिकीय अम्ल, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का 30 है, क्वेश्चन 30 है कि बौना नर पाया जाता है, बौना नर किसमें पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी उडोगोनियम में, ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का 31 है, क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन 2 जगह यानी यूजेनॉल, क्या है? यूजेनॉल है, ऑप्शन 2 का। क्वेश्चन आपका 32 है, क्वेश्चन का आपका कि सर्पों की विषय ग्रंथियाँ किसकी समांग है? किसकी समांग है? तो आपका ऑप्शन 4 जगह कि सुरक्षी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियाँ, ऑप्शन 4 होगा। इससे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन का आपका कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा कब होता है? देखिए, तो अवतल दर्पण में आपका एक ही बार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा नहीं, यानी सीधा प्रतिबिंब, एक ही बार सीधा प्रतिबिंब बनता है। कब? तो जब आपका वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यहाँ हो, इसका इमेज आपका इसके पीछे बनता है और ये आपका वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका जगह ऑप्शन 4 जगह दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन आपका 4 होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रेषित धारा की दिशा किसके द्वारा दी जाती है, यानी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये आपका फमेलिंग की दाहिने हाथ के नियम के द्वारा, यानी करंट की दिशा को हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन आपका है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होने की संभावना है। आप सोचिए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। आपको पता होना चाहिए कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन देखिए आपका कि कौन सा ऑप्शन में है जो 7 से अधिक है? तो ऑप्शन 4 में है 10। तो 10 ये आपका क्या क्षार हो सकता है, तो ऑप्शन आपका 4 होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कर आपका कि ब्यूटेनोन में एक चार कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्यात्मक समूह है। देखिए, तो ब्यूटेनोन का सूत्र देखिए आपका ये होता है, इसका आपका ये स्ट्रक्चर होता है, या देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक सेकेंड ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपका यानी ये लगा हुआ है, तो इसमें कीटोन होता है, देख सकते हैं, ये कीटोन ग्रुप है, तो ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा, कीटोन, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर आपका कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सल्फर आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। अगर इनमें से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है तो अम्लीय ऑक्साइड सल्फर बनाता है, ठीक है, याद रखिए, अम्लीय ऑक्साइड सल्फर बनाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? तो आपका देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आपका यानी 18 समूह है। कितने हैं? 18 समूह है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? तो मोस्ले ने दिया, याद रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दिया है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन आपका है कि पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देने के लिए टूटना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है? कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 40 है, देखिए आपका फिर आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम की मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो कह रहा द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए।
अब देखिए इस बिलियन में आपका कितना नमक है, तो 47 ग्राम आपका नमक है, ठीक है। अब कितना है टोटल आपका बिलियन कितना है, तो 47 ग्राम नमक है और 320 ग्राम पानी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा कितना, 367 ग्राम आ जाएगा। ये आपका गुने 100 कर दीजिए तो आपका इसका सांद्रता आ जाएगा, ठीक है। यानी 47/367 गुने 100। देखिए 47/367 गुने 100 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12.8%, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 आएगा, 12.8% ऑप्शन 2 आएगा। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है। देखिए यह आपका है अवशेषिक अम्ल, ऑप्शन आपका 4 होगा, अवशेषिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि परागणों का परागकोश से वर्तिकांग तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। ये परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। आपका ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है आपका कि क्वेश्चन है कि आनुवांशिक पदार्थ से बने अणुओं की लंबी श्रृंखला द्वारा किया जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं, उसे हम डीएनए कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ से बने अणुओं की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ऑप्शन 2 होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन का आपका कि पर्यावरणीय कारकों के कारण अणु ऊतकों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन आपका 2 होगा कि परंपरागत रूप से अयोग्य है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी बल की प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय नहीं है, यानी सॉरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 पिंड का भार ये एक विद्युत चुम्बकीय बल नहीं है। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर आपका कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। ये आपका लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। ठीक है, आपका ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़े होंगे तो इसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन आपका है कि विभवांतर यानी 12 वोल्ट है और किया गया कार्य 60 जूल है। तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे वर्क बराबर यानी Q इंटू डेल्टा भी, Q इंटू डेल्टा भी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला Q का। Q बराबर आ जाएगा W बटे डेल्टा भी। W आपका कितना है, ये आपका 60 जूल वर्क है और डेल्टा भी कितना है, ये आपका 12 वोल्ट है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 आपका जाएगा 5 कूलम। कितना आएगा, 5 कूलम। ऑप्शन आपका 4 होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए डाल्टन कहा था कि परमाणु पदार्थ अविभाज्य है, यानी परमाणु को विभाज्य नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपका 2 होगा। और कहा था कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं और जो परमाणु अविभाजनीय है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन अगर आपका कि घोंगे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। घोंगे के गतिशील शुक्राणु क्या कहलाते हैं। तो आपका जगह ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 जगह यूपैरिन क्या कहलाता है, यूपैरिन कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि भी आकार के गुणसूत्र होते हैं। आपका ऑप्शन 1 होगा मेटासेंट्रिक होते हैं, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है। ये आपका स्लरी मांसपेशी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन 3 होगा एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेषित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर आपका कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 के साथ यानी कितने इसमें बॉन्ड है। संयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कितने हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर था आपका ऐसे, ठीक। इसमें आपका 3 हाइड्रोजन लगेगा यहाँ, ठीक, 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी आपका 3 हाइड्रोजन, ठीक। अब देख लीजिए कितना बॉन्ड है। तो यहाँ आपका 3 यहाँ है और 3 आपका बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड आपका यहाँ पर है। तो टोटल आपका 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, 7
कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑप्शन आपका 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टूटी हुई हड्डियों के मरम्मत के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए हम पेरिस ऑफ प्लास्टर का यूज करते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। आप देखिए इसमें कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ऑप्शन 3 हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ये आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर का रासायनिक सूत्र है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप कोशिका युक्त होता है। आपका ऑप्शन 2 का यानी सिनेप्स, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उभयलिंगी फूल का उदाहरण है। उभयलिंगी फूल का उदाहरण है तो ये आपका पपीता, ऑप्शन 3 होगा। पपीता ये आपका उभयलिंगी है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसे उस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं पराध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? पराध्वनि कहते हैं। ऑप्शन आपका 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर आपका कि तांबे के बने हुए ऊष्मा मापी यानी कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि उसके द्वारा इतना केजी जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर उसका तापमान में इतना का वृद्धि होता है तो तापमान की विशिष्ट धारिता इतना। देखिए आप क्लास 11 पढ़े होंगे आपका कि डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी, यही फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए डेल्टा क्यू कितना आपका, ये आपका है 3.6, लेकिन केजी जूल है तो उसको आप जूल में बदलिए। तो केजी जूल है तो इसमें क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे तो आपका जूल में आ जाएगा। ठीक है, 1000 से गुना कर दिए बराबर M, मास तो आपको नहीं दिया है, S आपको दिया है, कितना दिया है, ये आपका 0.4 दिया। ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर या डेल्टा टी भी दिया आपका 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से आपका M का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 36/00 आपका M गुने इसको गुना कीजिए आप 45 को 4 से। ठीक है, तब 45 को 2 से करें 90, 90 दूना यानी आपका आ जाएगा कितना, उसको गुना कीजिए 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा, आप यहाँ से भाग दीजिए 18 दूनी 36, आपके यहाँ से आ जाएगा M बराबर कितना 200 ग्राम। आपका आ जाएगा M बराबर कितना, तो 200 ग्राम आपका आ जाएगा यहाँ से M का वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन 4 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये क्लास 11 का क्वेश्चन था आपका, यानी एक क्वेश्चन चैप्टर का नाम है आपका यानी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन कर आपका कि फैराड प्रति मीटर की इकाई है। फैराड प्रति मीटर किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन 1 होगा। विद्युतशीलता किसका है? विद्युतशीलता का है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कर आपका कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने एक ग्रेविटी ट्रैकर बनाया, निम्नलिखित सूची में से उसे चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित सूची में से उन्हें चिन्हित कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जगह। ठीक है, ऑप्शन 4 जगह। एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो शत्रु ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सैदब होती है। तो आपका जगह ऑप्शन 1 होगा, सूर्य से दूर होती है। क्या होती है? सूर्य से काफ़ी दूर होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन क्या आपका कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है तो उद्दीप्ति विकिरण क्या होगा? उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न की जाती है, ऑप्शन 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन क्या आपका कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ये होता है आपका 133 केल्विन। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होती है? हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होती है तो ये आपका है एथिलीन ग्लाइकोल। कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल है, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? यानी हरा घास का रंग हरा ही क्यों दिखाई देता है? ठीक है, क्योंकि यानी हरे रंग का प्रकाश को हमारी आंख पर परावर्तित होता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो आती है वो यानी जो घास है वहाँ से टकरा कर हमारे आंख पर पहुँचती है और उसमें से आपका सिर्फ हरा रंग ही आंख पर पहुँचती है, इसीलिए हमें यह हरा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 होगा। ठीक,
नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन आपका 66 है। अब देखिए ये आपका दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया आपका 3p6 दिया है। क्रम में चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या के मान लिखिए, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1, s बराबर -2, ठीक, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन अगर आपका कि वायु प्रदूषण एक उप समुच्चय है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। आपका जगह ऑप्शन 4 एरोसॉल, क्या है, एरोसॉल, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन आपका है कि देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, आप लिखिएगा सही से। ये आपका है K2Cr2O7, ठीक है, ये आपका है। इसमें कह रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे बेसिक में कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी का ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, लिखकर बराबर 0 कर देंगे। अब के को पता हमको कितना था, 1 होता है, तो यहाँ 2 है तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं आपका 2 आ जाएगा। प्लस क्रोमियम को हमें पता नहीं है तो लेकिन 2 है तो एक को मान लेते x है तो 2 को मान लेते तो क्या 2x हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन हमको पता है कि -2 होता है तो 7 है तो 7 को आप 7 को -2 से गुना करेंगे तो -14 आएगा, ठीक है, -14 आएगा। बराबर कर दीजिए 0 कर दीजिए, यहाँ से आपका x मान आएगा वो आंसर आ जाएगा। आपका जाएगा कितना, तो देखिए ये आपका 2 प्लस में 14 माइनस में तो आपका जाएगा -12 आ जाएगा, यानी 2 - 12 बराबर 0। यहाँ से आपका जगह 2x बराबर 12, 2 से कर दिया आपका 6, यहाँ से आपका जगह x बराबर +6, यानी इसमें क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन आपका प्लस में है 6, कितना होगा, ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 69 है, ठीक, क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन क्या आपका कि फूल की पत्तियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, तो चमेली के फूल यानी अम्ल और क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है, ठीक। क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन आपका 70 है। देखिए आपका ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप फार्मूला को याद रखिए, ठीक, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आपका है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। देखिए तो याद रखिए आपका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, क्या होगा, mgh हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसमें इतना एनर्जी होगा mgh, ठीक। देखिए एम कितना आपका 11 kg दिया है, ठीक। जी का मान कर आपका 9.8 लेने के लिए 9.8 लीजिए, कुने एच दिया आपका 8 दिया, ठीक है। इस सभी को आप गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आपका जाएगा 862.4 जूल, कितना आएगा, 862.4 जूल आएगा। तो देखिए आपको सिर्फ फार्मूला याद रहे, फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आपको आराम से बन जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आसान होता है कि 100% मुझे लगता है सही है। आप यदि सही से बनाए तो आपका 100% सही होगा। अब देखिए बाकी क्वेश्चन है तो हो सकता है आपका गलत हो जाए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका एक मैथ की तरह है, क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए तो आपको सही होगा। आपको फॉर्मूला याद है, आप सही से लगाएं तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन क्या है, हो सकता है आपका गलत हो क्योंकि याद है कि नहीं है, या हो सकता है ऐसा होता है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो 100% आपको सही मार्क देते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में, यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन 4 होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतीक का प्रतिनिधित्व तो करता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, आपका ऑप्शन देखते हैं पहले 72 में क्या है। हाँ देखिए ये आपका प्रतीक दिया है, कर इस किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये क्या है, ये आपका एक वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन का आपका कि यदि एक वस्तु दोनों सिर से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। अब देखिए आपका कोई वस्तु है, मान लीजिए आपका छड़ है या रबर है, चलिए छड़ का वो समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए रबर है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इधर से खींच रहा है कोई व्यक्ति और इधर से कोई व्यक्ति खींच रहा है, इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, एक टेंशन फोर्स होता है। वो टेंशन नहीं जो हमको माइंड में होता है, वो टेंशन नहीं है, वो एक फोर्स होता है, ठीक है। आप क्लास 12th में पढ़े होंगे तो आपका यहाँ पर टेंशन एक फोर्स लगता है, 11th में ही पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग 11th में ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ पर एक फोर्स लगता होगा, कैसा, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो खिंचाव बल बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन का आपका कि 12 वोल्ट का विभवांतर
होने वाली दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत आवेश क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका इससे पहले इसी में आ चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, W बराबर फॉर्मूला लगाएंगे आपका Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। यहाँ से हम Q निकाल लेंगे, आपका Q का फॉर्मूला क्या है, आपका वर्क बट्टे आपका जगह डेल्टा V, ठीक। यहाँ आपका वर्क कितना है 36 जूल है, बट्टे डेल्टा V कितना है आपका 12 बोल दिया है, तो 12×36 आपका जगह 3 कूलम क्या आएगा, 3 कूलम ऑप्शन 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका कितना आसान क्वेश्चन था। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, फार्मूला याद रहना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिए आपका W बराबर आपका हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V, इसे आप याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यानी तत्वों का गुण उसके परमाणु संख्या से ही निर्धारित होता है। तो ये कहा आपका यानी मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में, याद रखिए ये आपको कहा गया मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक डायमंड यानी एक हीरा प्रत्येक परमाणु कार्बन किस बंधे होते हैं। ये आपका यानी 4 अणु कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर आपका कि यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होता है। किसी नमक का pH मान यदि 14 है तो वह नमक क्या है, तो वह नमक आपका कमज़ोर एसिड लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, कमजोर एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑप्शन आपका 2 होगा, ठीक। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम है। ऑप्शन आपका क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका कि जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और प्राकोष जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका 4 होगा, यानी सिनजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन आपका 4 होगा। क्वेश्चन आपका 80 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है और 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या क्या होंगे। देखिए मोल यानी नंबर ऑफ मोल होता है आपका, याद रखिए नंबर ऑफ मोल होता है यानी वेट बटे मॉलिकुलर वेट। क्या होता है, वेट बटे मॉलिकुलर वेट होते हैं। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वेट आपका कितना दिया है, यहाँ आपका वेट दिया 81 ग्राम और आपका यहाँ आपका मॉलिकुलर वेट भी दिया है कितना है, आपका 27 ग्राम दिया है। तो 27 दिया कितना था आपका 81 होता है, 27 दिया 81 होता है, यानी आपका किसमें कितना है, तो 3 मोल है। यानी 81 ग्राम एल्यूमिनियम कितना है, तो आपका ये 3 मोल है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। तो आप देखिए सिर्फ फार्मूला याद रखिए, ठीक है। आप फार्मूला सिर्फ आपको याद है तो सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन इस बार यानी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। आप जाकर देख सकते हैं कि साइंस में कितने क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले आपका क्लास 6 to 8 के लिए एग्जाम ले रहे हैं, क्लास 10th बेसिस पे ही पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन आप डरिए नहीं, आप जितने क्वेश्चन का हम फार्मूला बताते हैं सभी फार्मूला को आप लिखते जाइए, ठीक है। आप सभी फार्मूला को कॉपी में लिखते जाइए और आप जितने सेट लगाएंगे तो आपको इसी तरह से सभी फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।